तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश को लॉकडाउन से बचाना है। राज्यों से भी प्रधानमंत्री ने अपील की है कि आप लॉकडाउन को अंतिम विकल्प रखें। कंटेनमेंट जोन बनाने पर आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। लॉकडाउन से बचें, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही कि देश को लॉकडाउन से बचाना है। इसीलिए सभी देशवासियों से उन्होंने अपील की है कि जब जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और अनुशासन का पालन करें, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। हालांकि ये जरूर उन्होंने कहा कि राज्य लॉकडाउन को अंतिम विकल्प ही रखें, यानी पीएम ने साफ कर दिया कि देश को अभी लॉकडाउन से बचाना है। पीएम ने अहम बात कही कि देश की अर्थव्यवस्था को भी सुधारना है और जो लोग हैं देश के, उनकी सेहत को भी सुधारना है और सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। इसीलिए अभी लॉकडाउन से बचना चाहिए, अंतिम विकल्प रखना चाहिए लॉकडाउन। पीएम ने कहा, देखिए 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाई जा रही है, ये पीएम ने कहा। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन सप्लाई देने पर जोर दिया जा रहा है। ये कठिन समय है, इसलिए धैर्य जरूरी है, पीएम ने कहा। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। सरकारी अस्पतालों में फ्री में वैक्सीन मिलेगी। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से कोरोना को परास्त करेंगे, यानी सबको मिलकर आगे आना होगा। स्वास्थ्य सेक्टर में बेहतर सुधार हो, ये कोशिश हो। और मेरे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश बनारस से हमारे साथ हैं और उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ हैं। नीतीश, चूंकि आप पीएम के संसदीय क्षेत्र में खड़े हैं, तो जो उम्मीद थी पीएम के संबोधन से, क्या वो बातें कवर हो पाई हैं पीएम के संबोधन में, या कुछ और चाह रहे थे काशीवासी? चलिए नीतीश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अजीत का हम रुख कर लेते हैं। अजीत, जो संबोधन दिया है इस वक्त, जो संबोधित किया है प्रधानमंत्री ने देश को, बड़ी बात ये रही कि वो कह रहे हैं कि देश को लॉकडाउन से बचाना है, लॉकडाउन आखिरी विकल्प रखे राज्य। क्या कुछ संदेश जाता है इस संबोधन से? रची, देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी बातें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही हैं, तो वो थोड़ी एक संरक्षक वाली भूमिका में है, एक मार्गदर्शन करने जैसी बात है। पूरे देश के सभी राज्यों का, जनता का वो मार्गदर्शन एक तरह से उन्होंने किया है कि हमें मर्यादाओं में रहकर आप ही आगे बढ़ना चाहिए, इस बीमारी को पहचानना चाहिए। और उन्होंने अपने इस मार्गदर्शन वाले अभिवादन में, अपने अभिभाषण में, उन्होंने अपने संबोधन में ये तमाम चीज़ें ऐसी कही हैं कि जो एक पूरे सार्वभौमिक सत्य की तरह हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी आप कुछ भी देख सकते हैं कि अवस्थापना विकास कार्यों के अलावा अगर सबसे बड़ा खर्च किसी देश में होता है, हमारे खास तौर पर हमारे देश में होता है, वो शिक्षा और चिकित्सा पर होता है जी। अभी उन हेल्थ सर्विसेज की क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है, किस चीज़ में बढ़ोतरी होनी है। अभी उन्होंने बताया कि लैब की संख्या बढ़ा दी गई, उन्होंने बताया कि वेंटिलेटर बहुत बढ़ा दिए गए, उन्होंने तमाम चीज़ें बताई हैं। लेकिन आज भी जिस स्थिति में कोरोना मरीज खड़े हैं, या उनके तीमारदार खड़े हैं, या ये सोसाइटी खड़ी है, ये एक बहुत ही गंभीर और बहुत चिंतनीय विषय है जी। प्रधानमंत्री ने तमाम बातें बहुत ही अच्छी कही हैं, बहुत सही कही हैं, लेकिन उनको फॉलो कराने के लिए हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है। समाज में रहने वाले जागरूक लोगों की जिम्मेदारी है कि उन सब चीज़ों से बचकर चले जिनसे कोरोना हो सकता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, पिछले साल लगातार कोविड-19 का प्रकोप इस पूरे देश ने झेला, इस पूरी दुनिया ने झेला है। लोगों के कारोबार, रोजगार सब खत्म हो गए थे। उसके बाद जब चीज़ें जाने के लिए हुई, जब आउटगोइंग हमने मान लिया था कि कोरोना अब जा रहा है, उसके बाद का अब तक का जो फेज था, उसमें हमने ऐसा कोई काम किसी भी राज्य ने, किसी भी स्टेट ने नहीं किया, किसी भी स्टेट की मशीन ने नहीं किया। अगर ऐसा पेंडेमिक दोबारा आ जाता है तो हम उसके लिए किस तरह की तैयारी कर सकते हैं। तो ये वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कोई जिक्र
जिक्र नहीं किया है। हमें चाहिए वही हॉस्पिटल्स, हमें चाहिए वही जो मेडिसिन, हमें चाहिए वैक्सीनेशन, हमें चाहिए बिल्कुल। और वेंटिलेटर, आपसी सहयोग पर जो जोर है वो ऐसी प्रधानमंत्री चीजें ने हैं जो अपने एक व्यक्ति संबोधन के में दिया जीवन को है। संरक्षण जीत के कर लोगों को जागरूक होना होगा और मिलकर ही इस बीमारी को भगाया जा सकता है, इस पर जीत हासिल की जा सकती है। नितिन, देखिए बड़ी बात जो रही है, जिस पर हम बात कर रहे हैं लगातार, वो यही है कि लॉकडाउन से बचने की बात कही है और बड़ी बात ये कही पीएम ने कि हमें देश की अर्थव्यवस्था को भी बचाना है, हमें लोगों की सेहत को भी सुधारना है। क्या कुछ रिएक्शन आगरा से है इस संबोधन को लेकर? देखिए जब से कोरोना बीमारी ने, महामारी ने जिस तरह से जो इसकी भयावहता बढ़ी है, तब से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों ना लॉकडाउन को दोबारा से लगा दिया जाए। देखिए जिस तरह से चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों, सबका स्पष्ट जो संदेश इस बार जो निकल कर सामने आ रहा है कि जीवन भी बचाना है, जीविका भी बचानी है। लेकिन कहा जाए, लेकिन दोनों चीज़ें, एक दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव बिल्कुल आमने सामने इस समय बनी हुई है। अगर आप घर से बाहर अपने आप को, अपने परिवार के 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर निकलेंगे तो संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने परिवार को किस तरह से खिलाएंगे पिलाएंगे। तो जीवन भी बचाना है, जीविका भी बचानी है। और यही वजह है कि जिस तरीके से चाहे हाईकोर्ट ने कहा हो कि लॉकडाउन लगाने की बात, सरकार पीछे हट गई। सरकार ने बोला हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लेकिन लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो स्थिति है नहीं कि अगर मानो स्थिति अगर लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो जो शहर के तमाम, पिछले बार जो तमाम कहा जाए ऐसे लोग जो दिल के बड़े लोग थे, जो फाइनेंशियल मजबूत लोग थे, पिछले बार उन्होंने अपनी जमा पूंजी में से लोगों के लिए कम्युनिटी किचन चलाई, सैनिटाइजर बांटे, इन्होंने पीपी किट बांटी, जैसे जो बन पड़ा वो बांटी। लेकिन अब इस बार स्थिति पूरी तरह से अलग है। आर्थिक स्थिति सभी की लगातार बिगड़ी हुई है, काम धंधे चल नहीं रहे हैं पूरी तरह से। कई सारे लोगों का तो ये भी मैं आगरा में देख पा रहा हूँ कि जब से पिछले साल से भले ही लॉकडाउन हट गया था, जून जुलाई के महीने में तमाम फेजेज में प्रतिबंध हटते जा रहे थे, लेकिन अभी सेकंड वेव आते आते भी उनका कारोबार शुरू नहीं हुआ, जो पिछले मार्च और अप्रैल महीने में जो कारोबार उनका बंद हो गया था। तो ऐसे में इस समय स्थिति ये है कि पूरी तरह से जीडीपी धरातल में बनी पहुंची हुई है, काम धंधे चल नहीं रहे। देखिए एक उदाहरण के तौर पर बता दें कि जिस तरह से 3 या 4 हज़ार लोगों के लिए आगरा के एक बड़े गुरुद्वारे में खाना बनता था, लेकिन 20 से 25 हज़ार लोगों के लिए आगरा के एक बड़े गुरुद्वारे में खाना बन रहा है। जो वो लोग हैं जो छोटे छोटे मजदूर लोग हैं, जो जूता फैक्ट्री में काम करते थे, जो पेठा उद्योग में काम करते थे, लेकिन उनको उनके मालिकों ने निकाल दिया, उनको काम नहीं दे रहे हैं। 100 मजदूरों की कैपेसिटी से कोई एक कारखाना चल रहा है, वो इस समय 20 या 30 या 40 की कैपेसिटी चल रहा है। तो बाकी जो लोग काम करते थे, 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते थे, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? वो उस गुरुद्वारे में जाकर अपने पेट की आग को शांत कर रहे हैं। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए आपसी सहयोग जिस पर जोर दिया है प्रधानमंत्री ने और साफ तौर पर कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों की सेहत को भी सुधारना है। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए।